कृपा प्रभु गया तरु बिलो की पूरा अति सुख भया तरु बिलो की अति सुख भया निज कारणासी नागर उछाला निज कारणासी नागर उछाला बैठे सब जनी कृपा कहते हैं कैलाश पर्वत का दिव्य शिखर है। कैलाश का परिचय क्या है? सदा जहां शिव उमा निवास, जहां पर भगवान शंकर और मां उमा का निवास है। कब कब निवास है? सदा। कब कब निवास है? सदा। देखिए, भक्त वही जो कभी अविश्वास में न जिए। आप लोग सुंदरकांड पढ़ते हैं ना? कितने लोग पढ़ते हैं सुंदरकांड? बहुत अच्छी बात। सुंदरकांड में एक चौपाई है। श्री विभीषण जी महाराज कहते हैं, आप लोगों को भी याद होगा, अब मोहि भरोसा हनुमंता, कहा बीनू हरि कृपा मिलहि नहीं संता। श्री विभीषण जी कहते हैं श्री हनुमान जी से कि हे हनुमान जी, अब हमको भरोसा हो गया, अब मोहि भरोस हनुमंता, बीनू हरि कृपा मिलहि नहीं संता। ये बात ठीक नहीं है। अब मोहि अब विश्वास हुआ, इसका मतलब अब के पहले विश्वास नहीं था। समझ रहे मेरी बात को? जब ये कहना पड़ रहा है कि अब हमको विश्वास हो गया, इसका मतलब अब के पहले विश्वास नहीं था। और याद रखिए, सूत्र भक्त वही है जिसके हृदय में कभी भगवान के प्रति अविश्वास न हो। जीवन के किसी भी परिस्थिति में भगवान के ऊपर से विश्वास समाप्त न हो, ये भक्ति है। ये सरल सुनने में बड़ा सरल है, बड़ा कठिन है। एक बार नुकसान हो जाए, जीव कहता अब भगवानों में दम नहीं, तुरंत कहता है। हमने तो हावड़ा में देखा है, एक लोग भगवाने को उठा के घर के बाहर कर दिए, भगवान को बाहर कर दिए। ये भजन नहीं है। हम और आप कथा सुन रहे हैं, गा रहे हैं, कथा तो सब जानते हैं। ये सूत्र जीवन में लेकर के जाइए। जीवन की स्थिति परिस्थिति भले बदल जाए, हमारे मन की स्थिति न बदलने पाए, हमारा विश्वास कभी समाप्त नहीं। कैलाश में भगवान शंकर और मेरी मां भवानी जी का सदैव वास, सदा जहां शिव उमा निवास। उस कैलाश पर्वत पर एक विशाल बट कहे तो बरगद का वृक्ष है। और उस बरगद के वृक्ष की विशेषता क्या है कि किसी भी काल में, किसी भी समय में उस बरगद के वृक्ष में मलिनता का दर्शन नहीं होता। वो हमेशा नया दिखाई पड़ता है, नित्य नूतन सुंदर सब काल। एक दिन भगवान शंकर उस बट वृक्ष को देखे और देखने के बाद मन में भाव जगा है, यहाँ दर्शन करिए।
वृक्ष कैसा है, सदैव नवीन है। जिस प्रकार का दृश्य देखिएगा उसी प्रकार का चिंतन जन्म लेगा। आप समझ रहे हैं? जैसा दृश्य देखिएगा वैसा चिंतन जन्म लेगा। जैसा चिंतन जन्म लेगा शैलेश भैया, वैसा हमसे व्यवहार होगा। जैसा हमसे व्यवहार होगा वैसा हमारा चरित्र होगा, और जैसा हमारा चरित्र होगा समाज में वैसा हमारा चित्र होगा। वही हमारा स्वरूप निर्माण करेगा। क्या देख रहे हैं? भगवान शंकर ने बट वृक्ष को देखा, और वो बट वृक्ष कैसा है? दिव्य, नित नूतन सुंदर सबका। वृक्ष का दर्शन किया बाबा ने, मन में भाव जगा, और तुरंत गए अपने हाथ से अपना बाघंबर लाकर भगवान शंकर बिछाए और बिछा करके बैठ गए। आसन कौन बिछाया? आसन कौन बिछाया शंकर जी का? बाबा स्वयं बिछाए। निज कर डासी नागरी बैठे सहज ही शंभु कृपा। यहाँ दर्शन करिए। एक महापुरुष कह रहे थे, हमसे पूछे, महाराज आप ये बताइए, क्या शंकर जी के पास कोई आसन बिछाने के लिए गण नहीं थे क्या? हमने सरकार अवश्य होंगे, बाबा के गण तो होंगे ही साथ में, तो शंकर जी अपने हाथ से आसन क्यों बिछाए? हमने कहा सरकार आप वही निवेदन कर दीजिए, बता दीजिए। बोले बाबू, भगवान शंकर ने जानबूझकर ऐसे समय का चयन किया जिस समय आस पास कोई गण न हो, क्योंकि शंकर जी जानते हैं कि मैं जैसे बैठूंगा पार्वती जी आएंगी और अपना संशय प्रकट करेंगी। आज यदि गणों के सामने पार्वती जी संशय प्रकट करेंगी तो ये गण मेरे पार्वती के विषय में क्या सोचेंगे कि भवानी जी को भी संशय है। तो गणों के मन में मां भवानी के प्रति अन्यथा भाव उत्पन्न न हो जाए, इसलिए बाबा ने ऐसे समय का चयन किया जिस समय कोई गण न हो। बाबा अपने हाथ से आसन बिछाए और बिछा करके बैठे। कैसे बैठे? आप स्वरूप का दर्शन करिए। गोरे रंग सोहे अंग पर भुजंग। भुजंग समझ रहे हैं? भुजंग माने सांप। गोरे रंग सोहे अंग पर भुजंग, तरंग गंग जटा जूट में। गोरे रंग सोहे अंग पर भुजंग, तरंग गंग जटा जूट में। गोरे रंग सोहे केश बाघंबर यज्ञोपवीत विषधर। व्योम केश बाघंबर यज्ञोपवीत विषधर। व्योम केश बाघंबर यज्ञोपवीत विषधर। व्योम केश बाघंबर यज्ञोपवीत विषधर। भूत प्रेत वै हो, भूत प्रेत पैतालन के संग, तरंग गंग जटा जूट में। भूत प्रेत पैतालन के संग, तरंग गंग जटा जूट में। गोरे रंग सोहे अंग पर भुजंग, तरंग गंग जटा जूट में। बर यानी बरगद। कहाँ बैठे? बट वृक्ष के नीचे।
पार तार